मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं हम पिछले क्वेश्चन को जो मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था। उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 100 छात्रों का औसत भार कितना है? 32 kg। तो 100 इंटू 32 कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 32 कितने हो जाएंगे? तो 100 इंटू 32 होंगे 3200। कितने हो जाएंगे? 3200। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कितने होगा? 3200। तो टोटल अगर 100 छात्र जो है 100 जो छात्र हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ बाहर की टोटल, तो उनके कितने हो जाएंगे? 3200। कितने हो जाएंगे? 3200। फिर बाद में क्या हो रहा है? फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उन 50 छात्र जो पहले 49 छात्र है उनका जो औसत भार कितना बताया गया? वो बताया गया 30। कितना बताया गया? 30। तो जब 49 का इंटू में जब मैं 3 में करूँगा तो 147 आएगा और एक जीरो आ जाएगी। 147 आएगा और एक जीरो आ जाएगी। 147 और एक जीरो, इसका मतलब 1470 पहले 49 छात्रों का औसत भार यहाँ पर आ चुका है। फिर बोला गया अंतिम 50। तो अंतिम 50 कहाँ से स्टार्ट होंगे? 51 से लेकर। तो जो 50वीं नंबर की संख्या छूट चुकी है यहाँ देखना भाई। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 था, तो टोटल हमने 30 इंटू 49 कर लिया था, तो उस 1470 आ गए थे। लेकिन अब अंतिम 50 की बोल रहा है तो 51 से स्टार्ट होगी। जो 50 नंबर बीच जो 50 नंबर पे वो जो संख्या होगी वो छूट रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लास्ट की 50। तो 50 का औसत कितना बताया गया? 34 बताया गया। कितना बताया गया? 34 बताया गया। तो जीरो तो 50 की रख देते हैं हम, और 5 चूँकि 20 की, फिर जीरो, 2 बज गया, सॉरी और 5 दिए 15 और 2 1720 यहाँ से हो गए। 1720 यहाँ हो गए। तो टोटल 49 और 50 को मैं जोड़ूंगा तो कितने जाएंगे? 99 जाएंगे। कितने जाएंगे? 99। और इनको जब जोड़ूंगा तो कितने जाएंगे? जीरो की जीरो, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 7 और 4 11 हो जाएंगे, और 1 और 1 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 1 और 1 2 और वो हासिल बचा था, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3190 हैं। कितने? 3190। तो यहाँ पर देखो अब 5 चूँकि 20 की जीरो आती है, यहाँ पर 5 चूँकि 20 की क्या आती? जीरो आती। और 5 दिया 15 तो 17 होगा, 1700 होगा। कितने होगा? 1700 यहाँ पर हो गए। अब आप देखो जीरो की जीरो, जीरो की जीरो हो गई यहाँ पर, और 7 और जीरो कितने होगा? 7 होगा। कितने होगा? 7। कितने? 7। ये 7 होंगे यहाँ, 7। 7 4 11 और 2 3170 हो गए। जब 3200 में से जब माइनस करेंगे 3170 को बचेगा कितना? 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो 30 है, जो 30 हमारा जो 50वें नंबर की संख्या होगी, जो 50वें नंबर की संख्या यहाँ पर होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर 30 होगा। इसको मैं एक दूसरे प्रकार से भी करवा सकता हूँ, चलो देखते हैं उसको, उस टाइप को हम देख लें किस टाइप से हम करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम किसी और दूसरे तरीके से किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि 100 छात्रों का औसत भार कितना था? 100 छात्रों का औसत भार था 32। यानी कि अगर सबकी अगर वैल्यू कितनी होती? सबकी वैल्यू अगर 32 होती तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो 100 छात्र, प्रत्येक व्यक्ति कितने कितने के हैं? 32 के हैं। प्रत्येक कितने कितने को होंगे? 32, क्योंकि औसत का मतलब सब में बराबर बांट देना। फिर 49, प्रथम 49 का भार कितना है? 30 है। तो यहाँ पर कितना बोला गया है? 30। आप मुझे बताओ 32 से 30 कितने कम है? 2 कम है। तो एक व्यक्ति पे 2 कम हुए, एक व्यक्ति पे 2 कम लेके गए, हाँ या ना? 2 कम लेके गए, इसका मतलब हमारे पास कितने छोड़ गए? 2 छोड़ गए। तो आप समझने की कोशिश करना आप कि प्रत्येक व्यक्ति 32 का होता, 100 छात्रों का औसत भार कितना है? 32। तो प्रत्येक व्यक्ति 32 का है। लेकिन बोला गया है प्रथम 49 छात्र कितने के थे? 30, यानी कि 30 औसत था। आप मुझे बताओ प्रत्येक छात्र कितना कम लेकर के गया? 2 कम लेके गया। तो 49 छात्रों में कितना कम लेके जाएंगे?
98 कम लेके जाएंगे, यानी कि 98 यहाँ पे हमें छोड़ जाएंगे, 98 यहाँ पर छोड़ जाएंगे। फिर क्या बोला गया, अंतिम 50 छात्र, अंतिम 50 छात्रों का औसत कितना है, 34 है। अंतिम 50 छात्रों का औसत कितना है, 34। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि प्रत्येक छात्र 32 से कितना एक्स्ट्रा लेके गया, यानी कि इनसे छीन ले गया। तो आप बोलोगे 2-2 छीन ले गया, 2-2 छीन ले गया। तो आप मुझे बताओ कि एक छात्र पे छिने होंगे तो 50 छात्रों पे कितने छिन गए होंगे, 100 छिन गए होंगे, हाँ या ना, कितने छिन गए होंगे, 100। तो आप मुझे बताओ ये माइनस के 100 और ये प्लस के 98, तो आप मुझे बताओ 98 में से 100 जाएंगे तो माइनस के 2 और बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2 और बचेंगे। यानी कि जो 50वां छात्र 32 का था, कितने का था, 32 का था, लेकिन उसमें से 2 उसके छिन चुके थे, माइनस में आया, इसलिए 32 में से अगर 2 गए तो 50वें छात्र कितने का होगा, 30 का होगा। ये तरीका मैं बताने वाला था। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखो आप। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 था, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 था। एक नया पार्सल आ गया, यानी कि 10 × 1.7, यानी कि कितने होगा, 17 होगा, कितने होगा, 17। फिर एक नया पार्सल मिल गया, यानी कि अब पार्सल होगा 11। तो औसत वजन में कितने वजन में कम हो गया, 60 ग्राम से कम हो गया, यानी कि 1700 ग्राम था, 1.7 kg का मतलब 1700 ग्राम। अब 1700 ग्राम में किसकी कमी आ जाएगी, 1700 ग्राम में आ जाएगी किसकी कमी, 60 की। तो बचेंगे कितने, 1640। तो इंटू 1640, 1640, इसका मतलब 1.64 kg के थे, 1.64 kg का होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो 11 चुके 44 हो गए, 11 चुके कितने हो गए, 44 हो गए। और देखो फिर 11 छंग 66 और 4 कितने हो गए, 70, बच कितने गए, 7, 11 कम 11 और 7 कितने हो गए, 18। यानी कि एक पार्सल बढ़ने के कारण 17 से अब वो हो गया कितना, अब वो हो गया 18.04, 18.04 हो गया। 17 से कितना बढ़ गया, 18.04 हो गया। तो बड़ा कितना होगा, 1.04 बड़ा। तो वो जो नया पार्सल था उसकी वैल्यू कितनी है, उसका वजन कितना है, 1.04, यानी कि ए नंबर का आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, हम थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं कि आपको समझ में ही ना आए, आपको समझ में ही ना आए, तो उसको भी हम देखते चलेंगे। 20 वर्ष, ये एक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3, देखो 4 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4, ये 4 विद्यार्थी है। तो प्रथम जो 3 है, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20। यानी कि यहाँ से अगर मैं पेन चेंज करता हूँ तो यहाँ से अंतिम 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बताई इसने, 30 बताइए, कितनी, 30 बताइए, 30 नहीं सॉरी 20 बताइए, कितनी बताइए, 20 बताइए, कितनी, 20। आप देखो आगे, तथा प्रथम 3, अब मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ, प्रथम 3 की बोला इसने, तो प्रथम 3 क्या होंगे, ये होंगे। इनकी औसत आयु कितनी बताई गई है इसने, 21 बताई गई है, कितनी बताई गई है, 21 बताई गई है। यदि प्रथम विद्यार्थी की 26 वर्ष है, प्रथम विद्यार्थी की कितनी है, 26 वर्ष है, कितनी है, 26। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप 21 का इंटू मैं 3 में करूँगा क्योंकि 3 व्यक्ति है, कितने होगा, 21 तिया 63 होगा, 21 तिया 63 होगा। 20 का इंटू मैं 3 में करूँगा तो कितने होगा, 60 होगा, यानी कि अंतिम 3 का योग कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, 60। प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु 26 हो गई है। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु कितनी हो गई है, 26। अब 1 और 2, इन 2 विद्यार्थियों की बची है, इन 2 विद्यार्थियों की बची। तो 63 में से 26 जब माइनस जाएंगे, 63 में से जब 26 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 37 बचेंगे, कितने, 37। तो आप देखना ध्यानपूर्वक, जो ये 2 विद्यार्थी है इनकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 37 होगी, वो कितनी होगी,
37 होगी। अब इन दो विद्यार्थियों की 37 हो गई और इन तीनों विद्यार्थियों की जो आयु है वो कितने की है, तीनों विद्यार्थियों की जो आयु है वो कितनी होगी, वो होगी भाई 60। अब 60 में से 37 तो भाई दो विद्यार्थी की हो ही गई, बची कितनी, बची आपकी 23। वो किसकी हो जाएगी, बची आपकी 23, वो अंतिम विद्यार्थी की हो जाएगी। तो 23 वर्ष जो है यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलो ये है ए बी सी का औसत वजन 84 kg है। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत वजन 80 kg हो जाता है। यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 kg अधिक है, ए के को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी का औसत भार कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो ए बी सी का औसत भार कितना है, जैसे कि ए बी सी ये इनका औसत भार कितना है, 84। कितना है, 84। तो 84 इंटू 3 करूँगा मैं, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। तो 84 इंटू 3 जब करूँगा मैं, कितना जाएंगे, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 252। कितने जाएंगे, 252 हो जाएंगे। तो 252 ए बी सी का जो योग हो चुका है। फिर क्या बोला गया, डी के सम्मिलित होने पर, अब 4 व्यक्ति हो गए, डी के सम्मिलित होने पर ए बी सी और ये डी, 4 व्यक्ति हो गए। अब इनका औसत वजन कितना बताया गया, 80। कितना बताया गया, 80। अब 80 हो चुका है, कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। तो 8 चुक कितने हो गए, 32 हो गए। 8 चुक कितने हो गए, 32, यानी कि 320 इनका क्या हो गया, योग हो गया। 320 इसका क्या हो गया, योग हो गया। अब ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ई का 3 kg अधिक होगा, किससे होगा, डी से होगा। किससे होगा, किससे होगा, डी से होगा। तो आगे चलते हैं। ए को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है। बी सी डी का औसत वजन, आप देखो कि बी सी डी, तो बी सी डी और ई इनका जो औसत वजन कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। कितना, 79। इंटू कितना करूँगा मैं, 4 करूँगा, यहाँ भी 4 ही व्यक्ति है। कितने व्यक्ति, यहाँ भी 4 ही व्यक्ति है। तो 8 चुक 32, 320, 316 होगा। तो इनका इंटू किया तो कितने होगा, 316 होगा। तो 316 ये होगा बी सी डी ए का। अब निकालना किसका है, देख लेते हैं हम निकालना किसका। तो ई का औसत भार 79 है, तो ए का भार ज्ञात करना है। किसका भार ज्ञात करना है, ए का भार ज्ञात करना है। आप देखो ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी है। क्या है, ए बी सी डी। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, बी सी डी में से माइनस कर दूंगा मैं, ए बी सी डी में से माइनस कर दूंगा मैं, बी सी डी को मैं माइनस कर दूंगा, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, तो ए बी सी डी, तो इस ए बी सी डी में से हम माइनस करेंगे ए बी सी को। इस ए बी सी को किस में से माइनस करेंगे, ए बी सी डी में से। तो ए बी सी तो माइनस हो जाएगा, डी बचेगा। तो डी की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। तो आप देखो 320 में से माइनस हुआ क्या, 252। तो कितने हो जाएंगे, 68 बचेंगे। कितने बचेंगे, 68, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो गई, 68। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई की वैल्यू का कंपेयर आपको दिया था डी से। तो ई की वैल्यू आपको पता है, ई बड़ा है 3 वर्ष डी से, तो जो ई है वो 71 का हो जाएगा। ई जो है 71 का हो जाएगा। लेकिन हमें तो ए का भार बताना है। किसका भार बताना है, ए का भार बताना है। तो आप समझने की कोशिश करना कि ये जो बी सी डी, ए बी सी डी में से बी सी डी माइनस कर दूंगा। तो ए बी सी डी में से जब मैं बी सी डी माइनस करूँगा, ए बी सी डी में से जब मैं बी सी डी माइनस करूँगा, तो जो आएगा ए, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और माइनस का साइन आ जाएगा किस में, ई में। किस में जाएगा, ई में आ जाएगा। तो ये ए माइनस ई आ जाएगा, ए माइनस ई आ जाएगा।
तो a माइनस ई कितना होगा, तो 320 में से 316 का तो बचे कितने 4, यानी कि a बड़ा है e से 4 वर्ष, a बड़ा है e से 4 वर्ष, क्योंकि अंतर है ना 3 का। तो आपको पता है e जो है 71 का था, e जो है 71 का था, और a जब बड़ा था क्योंकि प्लस में साइन आया, तो कितना बड़ा था 4 बड़ा था, क्योंकि a माइनस ई आया 4 वर्ष का अंतर, यानी कि a बड़ा होगा 4, तो 71 और 4 कितने होगा 75, 75 होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 75। इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदा। एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदा। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो 30 इंटू हम कितना कर देंगे 25 कर देंगे, तो 30 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा 750 हो जाएगा। 25 से 75 750। अब 50 चॉकलेट का मूल्य कितना था 1000, 50 में से 30 चॉकलेट तो हो ही गई है। अब बची कितनी चॉकलेट 20 चॉकलेट। अब 20 चॉकलेट है, अब 1000 रुपये में 750 रुपये खर्च हो गए, तो अब रुपये कितना खर्च करना है, ओनली ऑन 250 रुपये खर्च करना है। कितना रुपये खर्च करना है 250 रुपये। तो आपको औसत निकालना है, तो इनटू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल आउट, जब 2 से कैंसिल आउट हुआ 25, तो 12.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 12.5 यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। शेष चॉकलेटों का जो औसत मूल्य है वो 12.5 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना था, हम इसको पहले तो हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, लैंग्वेज के हिसाब से। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, तो 50 इंटू कितने हैं 45 औसत था, 45 क्या था औसत था। तो आप देखो कि 50 इंटू 45, जब 50 की 0 की 0, बचे कितने यहाँ पर 5, तो 5 25 बच कितने का 2, 5 चुक 20 और 2 कितने हो गए 22, यानी कि 2250 यहाँ था औसत। टोटल पूरा का पूरा औसत था। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ गया, अब औसत आप मुझे बताओ कितना हो गया, अब औसत देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ गया तो बचे कितने होंगे 49 बचे होंगे। कितने बचेंगे 49 इंटू, और अब 45 केजी औसत भार था, लेकिन उसमें 100 ग्राम कम हो गया, यानी कि 44.900 ग्राम बचा, 44.9 केजी बचा। कितना 44.9 केजी बचा। इसका इंटू कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं इसका इंटू कर लेते हैं 44.9 का। तो 44.9 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 49 इंटू 44.9 को आप इंटू करोगे तो 22,001 आएगा। तो 50 में से 49 संख्या माइनस होगी, तो जाने वाली संख्या हमें निकल जाएगी। तो 2250 में से हमने माइनस कर दिया है 2200.1 को, तो 49.9 बचा, 49.9 बचा, यानी कि जो जाने वाली संख्या है, जो निकाली गई संख्या वो 49.9 की होगी, 49.9 की होगी, यानी कि इसी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरे प्रकार से आपको करवाना चाहता हूँ, तो दूसरे प्रकार से भी आप देख सकते हो कि दूसरे प्रकार से हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, दूसरे प्रकार से हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलो दूसरे प्रकार से किस प्रकार से हम इसको करेंगे देखते हैं। कि मान के चलते 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन कितना है 45 केजी है। कितना है 45 केजी। मान के चलते हैं कि जो जाने वाला जो छात्र है, जाने वाला जो छात्र है, जाने वाली जो कक्षा है, जाने वाली जो कक्षा है, छोड़ देने वाली जो कक्षा है, अगर उसका वजन भी 45 केजी होता तो औसत में कोई फ़र्क पड़ता क्या, आप बोलोगे जी नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ा है, कितने ग्राम का पड़ा है 100 ग्राम का, यानी कि जाने वाली जो कक्षा छोड़ी गई कक्षा जो 45 से ज़्यादा होगी, 45 से ज़्यादा होगी। आप मुझे बताओ कि 45 तो है ही है, लेकिन 45 से और एक्स्ट्रा होगी, क्यों, क्योंकि औसत घट गया, यानी कि जाने वाली वैल्यू ज़्यादा लेके गया है, इसलिए औसत को घटा गया। और जाने वाली वैल्यू कम जाती तो औसत को बढ़ा जाता। समझो बात को, जाने वाला व्यक्ति अगर कम लेके गया तो औसत को बढ़ा जाता, जाने वाला व्यक्ति ज़्यादा लेके जाता तो औसत को कम कर जाता है। इतना ही फ़र्क होता है बस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि 100 ग्राम में प्रत्येक व्यक्ति में कितने कितने ग्राम की कमी कर दी, 100 ग्राम की कमी कर दी। तो एक व्यक्ति चला गया, बचे कितने
49 व्यक्ति बचे। तो आप मुझे बताओ, जब 49 व्यक्ति बचे हैं तो 49 व्यक्तियों में जब 100 डिवाइड करोगे, 100 बांट दोगे तो कितना, 4 किलो 900 ग्राम नहीं हो जाएगा? 4 किलो 900 ग्राम वही एक्स्ट्रा छोड़ के गया है, सॉरी लेके गया है, एक्स्ट्रा लेके गया है, तभी तो कम कर गया औसत। तो एक व्यक्ति 100 ग्राम लेके एक व्यक्ति से 100 ग्राम लेके गया, तो 49 व्यक्तियों से कितने ग्राम लेके गया होगा? आप बोलोगे 4 किलो 900 ग्राम। 4 किलो 900 ग्राम इसमें ऐड कर दो, 4 किलो 900 ग्राम इसमें ऐड कर दो, 4.9 kg, तो 45 और 4 कितने होगा? 49.9 kg जाने वाले छात्र का क्या होगा? वजन होगा। देखो हमने कितने अच्छे से कर लिया, 49.9 kg, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम उतने ही कॉन्सेप्चुअल करेंगे जितने कॉन्सेप्चुअल हमने इन क्वेश्चनों को किया है। चलो, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का खर्च, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का खर्च 1200 है और अगले 7 महीने का खर्च 1300 रुपये। यदि वहाँ उस वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मुझे बताओ पहले 5 महीने, तो 5 × 12, 5 × 12 कितने हो गए? 12 × 5 = 60, यानी कि 6000 हो गए। 6000 खर्च करता है 5 महीने में, एक महीने में 1200, तो 5 महीने में 6000। अगले 7 महीने, 7 × कितने होंगे? 7 × 1300 होंगे। कितने होंगे? 1300। तो 13 7 के कितने हो जाएंगे? 13 7 91 होंगे। कितने होंगे? 13 7 91 होंगे, यानी कि 9100 रुपये हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप मुझे बताओ 7 5 और 7 12 महीने हो गए यहाँ पर, कितने होगा? 12 मंथ हो गए यहाँ पर, और 6000 9000 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15,100 हो जाएंगे। ये तो उसकी क्या था? खर्च था। लेकिन बचत कितने की? 2900 रुपये की। 2900 प्लस कर दो, तो जब 15,100 में 2900 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18,000। अब आप मुझे बताओ, इस 18,000 पूरा वार्षिक है, हमें करना है मंथ में, तो 12 से भाग दे लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 00, तो 1500 रुपये उसकी क्या होगी? मासिक आय हो गई। कितने? 1500 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, अगले क्वेश्चन में तो 4 कमाऊ सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 65-50 थी। तो इसको मैं पहले लैंग्वेज के हिसाब से करवा देता हूँ, फिर नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे। तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि 4 व्यक्ति है और उनकी जो कमाई है वो 62-50 है। कितनी है? 62-50 है। कितनी है? 62-50। तो जब आप इसको इंटू करोगे 4 का तो कितना जाएंगे? 25,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25,000 हो जाएंगे। कितने हो गए? 25,000 हो गए। फिर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बचे कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति बचे। बचे कितने व्यक्ति? 3। अब इन 3 व्यक्तियों की जो औसत आय जो है वो कितनी है? 6,500। तो जब 6,500 जब आप इंटू करोगे तो कितने आएंगे? 19,500। कितने आएंगे? 19,500 आएंगे। कितने आएंगे? 19,500। तो आप मुझे बताओ, जो मरा हुआ व्यक्ति है 25,000 में से 19,500 जब माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 5,500। यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति की जो आय होगी वो होगी 5,500, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो ये देखो आप, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। एक मिनट, मैंने अभी ये बोला था ना कि आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करवाऊंगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखो आप, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप देखो कि अलग तरीके से हम इसको किस प्रकार से करते, इसको किस प्रकार से करते। देखो अलग तरीका क्या रहा होगा, तो अलग तरीके की हम बात कर लेते। अलग तरीका क्या होगा, जैसे कि मैं इसमें बताता हूँ आपको। इसका आंसर क्या आया? 5,500 आया। क्या आया? 5,500। लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो भी चला गया 37। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन चला गया, क्या करें हम? 38 नंबर के क्वेश्चन पे अब वो आने वाला नहीं है। देख लेते एक बार आएगा तो। नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो
चलो ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो वो क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहा, इस क्वेश्चन की बात करो आप। तो एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन 285 था। यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत रुपये 350 हो जाते हैं। प्रबंधक का वेतन कितना, इसको करवाऊंगा मैं। अब वो क्वेश्चन तो मिला नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। वो क्वेश्चन मेरे से ही ये भी डिलीट हो गया, आप कुछ बताने वाला था, लेकिन क्या करें, अब उस पर थोड़ा सा डिलीट हो चुका है वो अभी वर्तमान में। देखो एक फैक्ट 15 मजदूर थे, तो 15 इंटू क्या करेंगे, 15 इंटू 285 करेंगे। कितने करेंगे, 15 इंटू 285 करेंगे। चलो 15 चूँकि 60 की जीरो हो गई, बचे कितने 6, 15 आटे 120 होते हैं, और 15 आटे 120 में 6 जोड़ दिए तो कितने होगा 26, 12 बज गए। और 15 दूनी 30 और 12 कितने हो गए 42 हो गए। तो 42,000 मतलब 4260 यहाँ पर टोटल आ गया। बोला गया कि एक प्रबंधक को भी शामिल कर दिया जाए। तो 15 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो गए, 16 व्यक्ति हो गए। तो 15 और एक कितने होगा 16, प्रबंधक को शामिल कर लिया गया। अब उनका वेतन कितना हो गया 355 हो गया। कितना हो गया 355 हो गया, 355 हो गया। तो 16 पंजे 80 की जीरो बच कितने गए 8 बज गए। 16 पंजे 80 और 8 कितने हो गए 88, फिर 80 बज गए 8 बज गए। 16 तिया 48 और 8 कितने 56 हो गए। कितने हो गए 56। बोला गया है जो शामिल किया गया है ना, शामिल किया गया उस व्यक्ति का प्रबंधक का वेतन कितना है, प्रबंधक का वेतन कितना। तो 56 80 में से आप माइनस कर दो 42 60। तो एक काम करते हैं 42 60 में क्या ऐड करते 40 और ऐड करते 43 बन जाएंगे। 43 में क्या ऐड करते 5 बन जाएंगे, 5000 बन जाएंगे, 7040 740 सॉरी 740 अगर ऐड कर देंगे तो 5000 बन जाएंगे। और 680 है तो 7 और 6 कितने होगा 13, 1340 और 1340 यानी कि 1420। तो टोटल कितना हो जाएगा 1430 होंगे कि 20 होंगे। यहाँ 285 थे, कितने थे 285 थे, कितने थे 285। इसका इंटू थोड़ा तरीके से कर लें, कितने थे 285 थे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो तो 15 5 75 के 5 हो गए, बच कितने गए 7। 15 8 120 और 7 कितने हो गए 27, बच कितने गए 12। 15 दून 30, 30 और 12 कितने हो गए 30 और 12 होगा यहाँ पर 42। जब माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा। तो जब देखो यहाँ पर इसमें ऐड कर दें हम कितना 25, तो 43 होगा 725। तो ये 725 तो ये हो चुके हमारे, और 680 ये। तो 7 और 6 कितने होगा 7, ये 1405 होगा। कितने होगा 1405। जब आप 56 80 में से माइनस कर दोगे 42 75 को, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1405 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1405। राइट आंसर 1405 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। इसको देखो आप, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का खर्च कितना था 1200 रुपये था, और अगले 7 महीने का खर्च कितना हो गया। तो ये डबल से काउंटिंग हो गई, ये डबल से काउंटिंग ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। तो मैंने आपको अभी बताया था कि मैं हर क्वेश्चन का, हर एक वीडियो का एक नया क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए देता हूं। तो वो क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करना है। अगर आप सोल्व करके देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।